बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कुछ एक यूनिवेरिएट एनालिसिस होते हैं और कुछ एनालिसिस जो होते हैं वो बाईवेरिएट होते हैं, यानी वो दो वेरिएबल्स को इकट्ठा और उनके आपस में जो ताल्लुक है उसको देखने के लिए किए जाते हैं। तो बाईवेरिएट एनालिसिस की सबसे सादा मिसाल एक कोरिलेशन है। कोरिलेशन आप समझ लें, जैसे कि नाम से ज़ाहिर रिलेशन आप समझते हैं, को जहाँ भी आता है वो इकट्ठे होने के में मानी में होता है, जैसे कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, को एग्जिस्टेंस। को का मतलब ये है कि इकट्ठे होने। को रिलेशन ये है कि दोनों का इकट्ठे आपस में क्या ताल्लुक बनता है। ठीक है, तो बेसिकली को रिलेशन आपको क्या बताता है कि दो जो कोई वेरिएबल हैं आपके पास, और वो ज़ाहिर है कंटिन्यूस वेरिएबल्स होंगे, उनमें एक अगर बदले की वैल्यू में बदलाव आए तो दूसरी में कितना आता है। ठीक है, यानी इकट्ठे वो कितने के बदलते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप क्या बनता है इसकी, और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सा स्कोर है, यानी स्टैंडर्डाइज स्कोर है कि ये ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू 100 में आएगी, कोई 2 में आएगी, कोई 3 में आएगी, कोई लाखों में आएगी, बल्कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, बल्कि यूँ करते हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगी। 1 का मतलब ये होगा कि दो कोई जो वेरिएबल्स हैं वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। परफेक्टली कोरिलेटेड से मुराद ये है कि अगर एक की वैल्यू 0 थी तो दूसरे की भी 0 थी, तो जब एक की वैल्यू बढ़ के 100 हो जाएगी तो दूसरे की भी 100 हो जाएगी। ये सिनेरियो जो है ये हकीकत में नहीं होता आमतौर पर। अगर दो वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल हों तो ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। -1 ये है कि अगर देखें एक वेरिएबल की कीमत 100 थी और दूसरे की 0 थी, तो अगर 100 वाले की घटती घटती 0 पर आ जाए तो दूसरे वाले की बढ़ते बढ़ते 100 पर पहुंच जाएगी, यानी परफेक्टली नेगेटिव उनके दरमियान रिलेशनशिप है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आमतौर पर ये दोनों सिचुएशंस नहीं होती, ना तो इतना परफेक्टली पॉजिटिव होता है ना इतना परफेक्टली नेगेटिव होता है। आमतौर पर कोरिलेशन की वैल्यू इन दो एक्सट्रीम के दरमियान वेरी करती है, और उसको आप कहते हैं, और उसका जो साइन होता है वो आपको बताता है कि जो रिलेशनशिप की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी फर्ज कर लें कि अगर एक जगह आता है मेरे पास कि कोरिलेशन की वैल्यू 0.3 है, और एक जगह मेरे पास आता है कि जी पॉइंट जो है कोरिलेशन की वैल्यू -0.4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक में 100% बदलाव आए तो दूसरे में 30% बदलाव आता है। यानी अगर दो वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यू 100 थी, मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू 100 से बढ़ा के 200 कर दी, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो 100 से बढ़कर 130 हो गई। और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है कि वो बड़ा है। ठीक है, वो क्या हुआ है, बड़ा है, उसमें बदलाव जो है वो पॉजिटिव हुआ। अगर एक 100 से बढ़ के 200 हुआ है तो दूसरा भी बढ़ा है, ऐसा नहीं हुआ कि 100 से कम हो गया, 100 से बड़ा है लेकिन वो 30% बढ़ा है। जबकि ये जो नेगेटिव वाला है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू 100 थी, दूसरे की भी 100 थी, तो एक को मैंने क्या हुआ कि उसकी वैल्यू बढ़ के 200 हो गई, तो दूसरे की 40% घट के 60 रह गई। तो ये क्या हुआ है कि उसमें 40% जो है वो नेगेटिव, यानी क्या है जी, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव उसमें बदलाव आया है, मनफी साइड पे, कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा 40% घट जाता है।
यानी इससे हमें पता चलता है कि जो रिलेशनशिप की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। जबकि पहले वाले केस में क्या था कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। ठीक है जी। अच्छा, कोरिलेशन के लिए, लेकिन आप ये देखें कि ये जो हम कोरिलेशन करते हैं ये सिर्फ लीनियर ताल्लुक की स्ट्रेंथ बताता है, ये बात आपने याद रखनी है। इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, ये हम आगे चल के बात करते हैं इसी वीडियो में। अच्छा, कोरिलेशन के लिए जो फंक्शन है वो ये कोर है, COR, कोर। ठीक है, तो हम किन के दरमियान हम अपने फीमेल डेटा जो है उसको एक दफ़ा से फिर अटैच कर लेते हैं। हमें पता है कि उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स है, सॉरी पहले तो हम इसे अटैच करते हैं ताकि हमें आसानी हो। अच्छा, अब कोरिलेशन हम 2 लगाते हैं कि जी एक है जी जनरल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स है कंट्रीज़ का, और साथ में वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो जनरल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स है किसी मुल्क का, उसके और उस मुल्क के वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो ये देखें, जब मैंने किया तो इसने जवाब दिया कि ये है जी, ये जो कोरिलेशन है ये 0.91% है। 0.91% का मतलब क्या हुआ कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यानी 91% ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक इनका बन रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 0.914597 यानी 91% आपस में कोरिलेटेड है। ये खासी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, लेकिन आप एक चीज़ याद रखें जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये एक फार्मूले से कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है, लेकिन क्या ये वाकई सही है, ये जानने के लिए आपको इसका एक स्कैटर प्लॉट बना के हमेशा देखना चाहिए। क्योंकि अगर स्कैटर प्लॉट में ये कोई लीनियर रिलेशनशिप के बजाय कोई जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप बन रहा हो, यानी पहले वैल्यूज़ बढ़ती हूँ फिर नीचे आती हूँ फिर ऊपर जाती हूँ, तो भी इसने आपको एक सीधा ही कैलकुलेट करके बता देना है। तो उस सूरत में ये मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए आप हमेशा जब ये कैलकुलेट करें तो आइडियली उससे पहले इन जो 2 वेरिएबल्स इनके दरमियान आप कोरिलेशन करना चाह रहे हों उनको दरमियान एक प्लॉट बनाकर देख लिया करें, यानी स्कैटर प्लॉट बनाकर देख लिया करें। तो ये देखने से हमें नज़र आ रहा है कि हाँ जी कोई रिलेशनशिप तो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और तो लिहाजा ठीक है हम इसको कर लेते हैं कि ये सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है, दूसरी आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो इसमें ना कोई आउटलायर्स बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा, आउटलायर के केस बल्कि अभी रहने दें, उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। तो ये रिलेशनशिप बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ठीक है ये वाली जो वैल्यू है ये बज़ाहिर ठीक मालूम आ रही है। अच्छा, लेकिन कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के या कोरिलेशन कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक पियर्सन है, ठीक है, एक पियर्सन का तरीका है, एक स्पीयरमैन का तरीका है, और एक कैंडल का है, ठीक है जी। ये जो हमने कैलकुलेट किया है सादा COR लगाकर, तो ये कौन सा है इनमें से? ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट पियर्सन का R है, ठीक है जी। ये पियर्सन के तरीके से कैलकुलेट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और तरीके से कैलकुलेट करें, मिसाल के तौर पर हम स्पीयरमैन के तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं,
तो फिर हमें मेथड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, और मेथड में फिर हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें पियर्सन का तरीका नहीं बल्कि स्पीयरमैन का तरीका चाहिए। तो आपने स्पीयरमैन के तरीके से देखा तो देखें वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कैंडल के तरीके से देखें तो वैल्यू मजीद डिफरेंट आएगी। और इसको मेथड में अगर हम कैंडल लिखते हैं, KENDALL कैंडल लिखते हैं, तो ये मजीद डिफरेंट हो गई। ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि जो पियर्सन का आर है ये हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस क्या क्या हैं? एक तो यही है कि ये इस तरह से होना चाहिए। दूसरा ये है वो जो बात की कि बहुत ज़्यादा आउटलायर्स ना हो, जो जो रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है उसके मुताबिक ही हो। ये चीज़ें आपको प्लाट से ही नज़र आएंगी। तीसरा ये है उसकी अजम्पशन कि आपके डेटा जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो आपको पियर्सन का तरीके से कोरिलेशन कैलकुलेट करने से पहले उसकी नॉर्मेलिटी जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी वो भी कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम जो बिल्कुल बेस में शपीरो टेस्ट है उसके ज़रिए से हम एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स की करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल डेटा नहीं है, बिकॉज पी वैल्यू इज़ लेस देन 0.005। इसी तरह से आप अगर शपीरो टेस्ट लगाते हैं जी दूसरा वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी हमें मालूम होता है कि ये पी वैल्यू जो है 0.05 से कम है, ये डेटा नॉर्मल, ये दोनों ही नॉर्मल नहीं है। तो जब नॉर्मल ना हो, ठीक है, जब नॉर्मल ना हो आपके दोनों वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर जो पियर्सन का आर है वो सही इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको ना दे रहा हो। उस सूरत में ये ज़रूरी है कि आप कोई दूसरा तरीका लगाएं। ठीक है, उस सूरत में आप स्पेसिफाई करेंगे आप स्पीयरमैन के तरीके से, जिसका रो है स्पीयरमैन का रो कैलकुलेट कर लें, वो भी जो है कोरिलेशन है, या आप कैंडल का ताओ टाओ जो है वो कैलकुलेट करें कैंडल के तरीके से आप कैलकुलेट करें। अच्छा, अगर आपके आउटलायर्स हो ना ज़्यादा, यानी जो हटके बहुत ही ज़्यादा आम डेटा से हटके जो वो हों आपके डेटा पॉइंट्स, जो डेटा हो कुछ उसमें वैल्यूज़ इस तरह की हों, तो फिर आपको हमेशा कैंडल का यूज़ करना चाहिए। कैंडल का जो टेस्ट है वो सबसे रोबस्ट है। ठीक है, तो अगर आपका डेटा थोड़ा है, आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, और तो फिर आपको हम कैंडल का जो टेस्ट है वो यूज़ करना चाहिए, वो सबसे रोबस्ट टेस्ट है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। तो हमने ये देखा कि हमें हमेशा जो है वो थोड़ा सा, अगर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, नॉर्मेलिटी टेस्ट कर लेनी चाहिए डेटा की, और फिर उनके दरमियान स्कैटर प्लॉट बना के देख लेना चाहिए। और अगर यही हो तो फिर आपको रिलेशन जो है वो पियर्सन के तरीके से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और अगर इसमें चीज़ में कोई गड़बड़ आपको महसूस हो रही है, दूसरा एक चीज़ और आप देखें, जो पियर्सन का आर है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को डील करता है। ये जो आप एग्री डिसएग्री वाला करते हैं ना, वो बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा है जो ऑर्डिनल स्केल पर है। उस पर आपको पियर्सन का आर नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। उसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि आप स्पीयरमैन का रो कैलकुलेट करें। ठीक है,
और अगर आपके डेटा में बहुत ज़्यादा ना नॉर्मल हो डेटा और उसमें आउटलायर ज़्यादा हो तो फिर आपको कैंडल का टाउ कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, फिर इससे हट के एक फर्दर चीज़ देखें, वो ये है कि ये हमने जो कोरिलेशन निकाला है उसमें सिर्फ हमें एक सिंगल वैल्यू मिली है, चाहे वो हमने पियर्सन के तरीके से कैलकुलेट किया हो, स्पीयरमैन के तरीके से या कैंडल के तरीके से। आप ज़्यादा कुछ डिटेल्स भी मालूम कर सकते हैं और वो होता है को COR डॉट टेस्ट की। अच्छा, COR डॉट टेस्ट अगर मैं लगाऊं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स और वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स के दरमियान, और मैं मेथड स्पेसिफाई ना करूं, तो ये अंडरस्टूड है कि वो पियर्सन का R कैलकुलेट करेगा। उसने इसके साथ में ये P वैल्यूज़ भी हमें देता है। ये P वैल्यूज़ बता रही हैं कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, ये जो चीज़ आई है, ये जो हमारे पास, और ये नीचे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी ये बताता है। ये P वैल्यूज़ और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो हैं ये हम किसी जगह ज़्यादा तफसील से डिस्कस करेंगे आगे। फ़िलहाल आप ये समझें कि कोरिलेशन डॉट टेस्ट जब आप लगाते हैं तो वो आपको एक से ज़ायद वैल्यूज़, यानी बाकी चीज़ें जो आपकी R की वैल्यू है, ये देखें, ये COR की जो वैल्यू है वो तो उसने दी ही दी है, बाकी भी कुछ मज़ीद चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अगर इसमें हमसे ये देखें, इसमें हम बाकी दोनों भी लगा के देखते हैं, हम मेथड स्पेसिफाई कर देते हैं, इसमें हम मेथड स्पेसिफाई कर देते हैं जी स्पीयरमैन का, ठीक है, और इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं कि अगली दफ़ा फिर चलाएंगे, स्पीयरमैन के तरीके से करें। ओ सॉरी, गलती हो गई, हमने स्पीयरमैन के बजाय स्पीयरमैन के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। ओके, अच्छा, ये स्पीयरमैन का रैंक जो है, कोरिलेशन रो है, वो क्या कर रहा है कि जी आप इसको, ये आपको बता रहा है कि इसमें उसी तरह P वैल्यू बता रहा है और फिर सैंपल एस्टिमेट, और फिर आपको रो की वैल्यू बता रहा है, RHO रो की। साथ में आपको ये बता रहा है, इसने एक एरर भी दी है जो ये आपको कह रहा है, क्योंकि ये एक रैंक ऑर्डर के तरीके से कैलकुलेट करता है। अगर आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला IRGU के आप देख लें तो उस केस में ये कह रहा है कि जहाँ पे दो एग्जैक्ट एक जैसी वैल्यू होंगी तो भाई फिर मैं बिल्कुल सही नहीं कैलकुलेट कर सकता। इस केस में ये होता है, अगर आपके पास ऐसा हो तो आपको चाहिए कि आप जहाँ पे इसे स्पेसिफाई करें वहीं पे एक एग्जैक्ट की आर्ग्यूमेंट जो है वो डाल के एग्जैक्ट की उसको फॉल्स कर दें। ठीक है जी, अब जब आपने ये किया है तो उसने क्या किया है जी, उसने आपको वो वाला एरर मैसेज नहीं किया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह से अगर आप चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं कोरिलेशन टेस्ट जो है वो कैंडल के लिए। कोरिलेशन डॉट टेस्ट, हमने जहाँ पे स्पीयरमैन लिखा था वहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, कैंडल। ठीक है, तो अब ये देखें, इसने एंड में टाउ की वैल्यू दी है जो कि उन बाकी सबसे कम है, यानी ये बहुत कंजर्वेटिव और बहुत ही रोबस्ट किस्म का एस्टिमेट लगाता है, जो कि अगर आप बहुत सारे डेटा पॉइंट्स उसमें चेंज भी हो जाएं तो फिर भी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये कोरिलेशन की कहानी थी। तो एक चीज़ आपको ख़ास तौर पर मैं बता दूं कि कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। यानी अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में एक कोरिलेशन है जो कि खासा स्ट्रांग कोरिलेशन है, तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ इस चीज़ को वाकई कॉज कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि ये दो चीज़ें एक साथ चेंज होती हैं, ये चीज़ हमें कोरिलेशन से मालूम होती है।
और चेंज की डायरेक्शन मालूम होती है कि पॉजिटिव होती है या नेगेटिव है, कि यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है या बढ़ती है, और उसकी स्ट्रेंथ मालूम होती है कि वो कितनी हाईली या कितनी वीकली कोरिलेटेड है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इनमें से एक चीज़ दूसरी को कॉज करती है, ये हम दावा नहीं कर सकते। तो कोरिलेशन की इंटरप्रेट करते हुए ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।